शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है कि देखिए, सबसे पहले एक तस्वीर दिखाऊं। पटाखे की फैक्ट्री में धमाका हो गया। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका। ये माल्टा की तस्वीरें आप देख रहे थे। माल्टा की पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी, उसके बाद धमाका हुआ। आज की पहली बड़ी खबर है, अपराध नहीं बर्दाश्त, योगी की गाज। जो अपराध करेगा उसका क्या हाल होगा। पहली तस्वीर देखिए, ये बरेली में वकील पर चाकू से इसने भी हमला किया था। देखिए हाल। गलती हुई सर, नहीं आऊंगा। बरेली में जिम्मेदारी नहीं करेगी सर। गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर। गलती हुई सर, नहीं आऊंगा। बरेली में जिम्मेदारी नहीं करेगी सर। गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर। गलती हुई सर, नहीं आऊंगा। बरेली में जिम्मेदारी नहीं करेगी सर। गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर। गलती हुई सर, नहीं आऊंगा। आपने देखा कैसे खोड़ा में चाकूबाजी हुई, एनकाउंटर हो गया असद का। बरेली में चाकू मारने वाले का एनकाउंटर हो गया। अगली तस्वीर देखिए जरा, मुजफ्फरनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। एनकाउंटर हुआ और गोल्ड फ्लैग सिगरेट मांग रहा है, जिसको ठोका है पुलिस ने। कह रहा है गोल्ड फ्लैग दे दो। बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो साहब, अभी दे दो साहब, दे दो साहब, दे दो साहब, अभी 1 मिनट रुक जाओ। बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो साहब, अभी 1 मिनट रुक जाओ। आप देख रहे हैं पुलिस ने ठोका है और पुलिस से ही सिगरेट मांग रहा है। कह रहा बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो। बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो साहब, अभी दे दो साहब, दे दो साहब, दे दो साहब, अभी 1 मिनट रुक जाओ। तो योगी के ऑर्डर के बाद देखिए अपराधियों से सख्ती से निपटा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ आज खुद सहारनपुर में थे। और सहारनपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर बिजनौर में योगी ने असद और सूर्या के बीच जो हुआ है उस पर दोस्ती को लेकर योगी ने क्या कहा, सुनिए। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने अभी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने अभी गाजियाबाद में देखा होगा। तो योगी बात कर रहे थे सूर्या की हत्या की असद ने। ये वो तस्वीर है, सीसीटीवी तस्वीर, जब असद ने सूर्या की हत्या की और अब असद का एनकाउंटर हो गया है। असद की जो तस्वीर सामने आई वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं असद का जो शरीर है, जो बॉडी है, वो आज उसके चाचा को दे दी गई है। चाचा ने उसे सुपुर्द खाक किया। ये वो तस्वीर है। सुनवाता हूं, असद का एनकाउंटर हो गया। एनडीटीवी पहुंचा असद के इलाके में, असद के पड़ोसियों से बात की। पड़ोसी क्या कह रहे हैं, असद ने सूर्या की हत्या की है, उस पर पड़ोसियों को सुनिए। तो खैर अच्छा करा, वो चाहे मुसलमान था या हिंदू था, अगर उसका एनकाउंटर कर दिया तो वो बहुत अच्छा करा, क्योंकि उसने गलती करी थी, इसलिए अच्छा करा अगर उसका इनकाउंटर कर दिया तो। हम बिल्कुल इस चीज में खुश हैं। गुनाहगार है वो सजा पाएगा, बिल्कुल यहाँ पाए या ऊपर जाके पाए। सिलसिला दूसरा चला हुआ है, हिंदू मुस्लिम वाला चला हुआ है, इसलिए दुकानें बंद हैं। ऐसा आप किसी और क्षेत्र में चले जाओ, कहीं कोई नहीं है, यहीं है, हमारा क्षेत्र सारा बंद है।
आगे को कोई और नहीं करने का इस बात का, एनकाउंटर करके बहुत बढ़िया करा उसका। गलत तो हुआ ही है, किसी का इलाज करा गया तो गलत हुआ ही है। गलत किया उसने, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मिली गई सज़ा। जान के बदले जान क्या होती, कानून इसका ही करेगा ना कि जान लेना है या क्या करना है। लेकिन गवर्नमेंट का ही सब बहुत मसला है कि उनको इनकाउंटर कराया गया है, ठीक है, उसने गलती करी है तो उसको सज़ा मिली है और बस। तो खैर अच्छा करा वो चाहे। तो पड़ोसियों को सुन रहे थे आप, असद के पड़ोसी कह रहे हैं सूर्या की हत्या की तो असद को भी बाकायदा जो इनकाउंटर किया गया, असद को भी उसकी सजा मिलनी थी। अब देखिए आगे का कार्रवाई ये है कि असद के घर तक बुलडोजर पहुंच गया। असद के घर बुलडोजर एक्शन होगा, इसके लिए आज बाकायदा नोटिस चस्पा किया गया और मुनादी हुई। 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं में हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर। और न सिर्फ मुनादी हुई बल्कि ये नोटिस भी लगाया गया। अथॉरिटी पहुंची और ये असद का घर आप देख रहे हैं, घर पर नोटिस लगा दिया गया, या तो घर खुद गिरा दो वरना बुलडोजर चलेगा। सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। उत्तर प्रदेश में भरोसे और कानून पर खंजर चलाने की कोशिश की तो चलेगा योगी का डंडा। योगी की पुलिस ताबड़तोड़ इलाज करती है और अपराधियों पर बुलडोजर गाज गिरती है। गाजियाबाद में जिसने दोस्ती की आड़ में सूर्या का मर्डर किया, 48 घंटे में उस असद का एनकाउंटर हो गया। और अब बारी है बुलडोजर एक्शन की। असद के घर पर नोटिस चस्पा हो गया है, ढोल लगाड़ों के साथ मुनादी हो गई है और पूरे यूपी में फिर चर्चा होने लगी है कि योगी राज में कानून से किया खिलवाड़ तो बहुत कड़ा होगा हिसाब। अब देखिए सवाल यह है, असद जहां रहता है वहां ताला लटका है, पिता जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन आज मुनादी हो गई है और घर पर बुलडोजर चलना है। गाजियाबाद में सूर्या को मारने वाले का 48 घंटे में एनकाउंटर हो गया और अब एनकाउंटर में ढेर हुए असद के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। योगी ने खुद ऐलान किया कि दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी और हत्या बर्दाश्त नहीं। नालायक औलादों को समझा लो, नहीं तो उन्हें सबक सिखाना होगा। ऐसे मामलों में कानून सख्ती से काम करेगा और दोषियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। खोड़ा में असद के घर के बाहर प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया। अवैध घर को लेकर ढोल से मुनादी हुई और लाउडस्पीकर से घोषणा हुई। अफसरों ने चेतावनी दी है कि 15 दिन के अंदर अवैध कब्जा हटाया जाए, नहीं तो प्रशासन खुद बुलडोजर चलाकर इस मकान को ध्वस्त कर देगा और कार्रवाई में हुआ खर्च भी आरोपी के परिवार से ही वसूला जाएगा। जिस घर पर नोटिस लगाया गया है वो असद के पिता ने, सोचिए, किसी को बेच दिया है, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ और कागजों में बैनामा भी नहीं हुआ है, यानी दस्तावेजों में अवैध रूप से कब्जा है। घर के मालिक असद के पिता ही है। घर पर ताला लगा है और खबर यह है कि फिलहाल यहां कोई नहीं रह रहा था। असद का परिवार खोड़ा में ही इस घर से कुछ दूरी पर किराए पर रह रहा था। वो जिस बिल्डिंग की पहली मंजिल में रहते थे वहां भी ताला लगा हुआ है। पूरे खोड़ा इलाके में 500 से ज्यादा पुलिस और ड्रोन की तैनाती की गई है। खबर यह है कि खोड़ा में योगी की पुलिस का ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है। इलाके के हर गुंडे और असामाजिक तत्व के घरों की तलाशी ली जा रही है। नामी अपराधियों और हिस्ट्री चीटर की अवैध संपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं। फिर कानूनी तरीके से असद के घर और इन संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं आज गाजियाबाद की घटना पर उन्होंने कहा है और असद के और सूर्या के पड़ोसी क्या कह रहे हैं। मांग यही है, बुलडोजर चलना चाहिए, उनके सबकी एनकाउंटर होने चाहिए। हम और कुछ नहीं चाहते, योगी जी से हमारी आवाज पहुंचाई जाए और परिवार की आके बंद होंगे। आइए आपको बताऊं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर बताएंगे आपको। अब सूर्या के हत्यारों पर बुलडोजर की बारी है। कैसे असद के घर आज नोटिस चस्पा हो गया है, मुनादी हो गई है, कब बुलडोजर चलना है आपको बताऊंगा। साथ ही सूर्या के परिवार की मांग क्या है, असद के पड़ोसी आखिर क्या कह रहे हैं। आस पड़ोस वाले असद का एनकाउंटर हुआ, उस पर लोगों का क्या कहना है, ठीक हुआ या गलत हुआ, इस पर सियासत क्यों हो रही है आखिर। साथ ही आपको पहली बार आप टीवी पर देखेंगे असद के शव की तस्वीर सामने आई है। असद को कैसे सुपुर्द खाक किया गया, उसका शव चाचा के हवाले किया गया है। साथ ही इस पर हिंदू मुसलमान भी शुरू हो गया है सियासत में। आपको बताऊंगा यूपी में
आखिर एनकाउंटर का आंकड़ा क्या कहता है? क्या हिंदू मुसलमान वाली जो थ्योरी है वो सही है? अगली बड़ी खबर बात करेंगे सीआईडी का चक्कर और टूट जाएगी टीएमसी। आपको बताऊंगा कि कैसे ममता के भतीजे के घर दंदनाती हुई आज सीआईडी की पूरी फौज पहुंच गई। क्यों सीआईडी अभिषेक बनर्जी को खोज रही है आपको बताऊंगा। साथ ही ममता बनर्जी के नेता छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। कौन कौन से नेता अब तक भाग चुके हैं? विधायक बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं। आखिर क्या होने वाला है ममता की पार्टी में? साथ ही अच्छी खबर कि बंगाल में महिलाओं के लिए छप्पर फाड़ योजनाओं की शुरुआत आज से हो गई है और शुभेंदु की स्पेशल 41 टीम कौन सी है वो भी बताएंगे। अगली बड़ी खबर बात करेंगे बंगाल में शुभेंदु के स्पेशल 35। आज शुभेंदु कैबिनेट ने शपथ ली है। वो खास मंत्री कौन है जिन्होंने आज शपथ ली? उसमें एक कामवाली है, उसमें एक क्रिकेटर भी है, उसमें एक पत्रकार भी है और उसमें एक खान भी है। जी हां, क्या शुभेंदु कैबिनेट में एक मुसलमान की एंट्री हो गई है? खान कौन है और खान का बंगाल से ताल्लुक क्या आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर बात करेंगे बिहार में बंगले पर बवाल मच गया है। राबड़ी से बंगला खाली करने को कह दिया गया है, लेकिन राबड़ी ने सम्राट को चैलेंज दिया, मैं तो खाली नहीं करूंगी। अब लालू और राबड़ी के बंगले की कहानी आ गई है नीतीश कुमार के बंगले तक कि नीतीश को बंगला आखिर क्यों दिया गया है, नीतीश को कौन सा बंगला आवंटित हुआ है, हकीकत क्या है इस लड़ाई के पीछे, ये भी आपको बताऊंगा। आखिर में बात करेंगे एक और बड़ी खबर की जिस पर सभी की नजरें थी। आईपीएल विजेता पर पैसों की बारिश। आईपीएल का फाइनल हो गया है लेकिन पैसों की बरसात हो गई है आरसीबी पर, पैसों की बारिश हो गई है बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी पर। और क्या कह रहे हैं बड़े चेहरे, बड़ी शख्सियत वैभव सूर्यवंशी पर, यह भी आपको बताएंगे। देश में कैसा जश्न था ये भी देखेंगे। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले जल्दी से आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। सूर्या हत्याकांड के आरोपी के घर चल सकता है बुलडोजर। एसडीएम ने अवैध बताकर नोटिस चिपकाया। योगी बोले नालायक औलादों को समझा लो, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं। मौलाना ने जताई आपत्ति। दिल्ली में फिर देखा नीट पेपर लीक के खिलाफ आक्रोश। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस से हुई झड़प, कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। ममता बनर्जी ने कहा हमारे विधायकों को बीजेपी में लाने के लिए धमका रहे। कल धरना प्रदर्शन की परमिशन नहीं मिलने पर भड़की, बोली मैं जाऊंगी चाहे गिरफ्तार कर लो। दिल्ली में शालीमार बाग में आज भी बुलडोजर एक्शन जारी है। कार्रवाई की जद में आया आप नेता का दफ्तर। अहमदाबाद में भी अतिक्रमण पर गरजे बुलडोजर। बंगाल में कैबिनेट का विस्तार। कोलकाता में 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। शुभेंदु मंत्रिमंडल में अब हुए 41 मिनिस्टर। कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। दिल्ली में स्कूल ऑफ प्लानिंग की बिल्डिंग में आग। कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर में आग लगने का किया दावा। कहा घोटाले के कागज जलना शुरू। मंत्रालय ने दावे को किया खारिज। ईशा केस में सीबीआई ने रिक्रिएट किया क्राइम सीन। 80 किलो के पुतले को फंदे पर लटका कर की जांच। गिरिबाला और समर्थ ने बताया ईशा को फंदे से कैसे उतारा। आईपीएल में लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी आरसीबी। गुजरात टाइटंस को हराकर मिला 20 करोड़ का इनाम। वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कैप और रबाड़ा को मिली पर्पल कैप। राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के नोटिस पर बिहार में घमासान है। तेज प्रताप यादव बोले पहले नीतीश से खाली करवाओ घर। आरजेडी ने कहा सम्राट के पास मोदी से बड़ा बंगला। समझौते की अटकलों के बीच भड़की जंग की चिंगारी। अमेरिका ने रडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स उड़ाए हैं। जवाबी हमले में ईरान ने एयरबेस को निशाना बनाया। देश में आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा। गैस कंपनियों ने 53 रुपए तक बढ़ाए दाम। दिल्ली में 3113 रुपए में मिलेगा। 5 किलो वाले सिलेंडर पर 11 रुपए बढ़े। जेई एडवांस नतीजों में बिहार के शुभम कुमार बने टॉपर। करीब 1,80,000 छात्रों ने दी थी परीक्षा। 56,000 से ज्यादा बच्चे हुए पास। कई जगहों पर मना जश्न। नीट पेपर लीक के आरोपी पीवी कुलकर्णी पर बुलडोजर एक्शन। महाराष्ट्र के बीड में 4 मंजिला अवैध इमारत ध्वस्त। नोटिस का वक्त खत्म होने पर प्रशासन की कार्रवाई। तमिलनाडु में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई छोड़ सकते हैं पार्टी। कोयम्बटूर में लगे पोस्टर से लगाई जा रही अटकलें। सीएम विजय की तरह अपनी पार्टी बनाने की चर्चा।